बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस, इसका खुलासा और इसके हल्के से जो मज़ामीन हैं उनका थोड़ा सा खुलासा इंशाअल्लाह बयान करूँगा। सूरह क़सस, क़सस का माना है किस्सा, और अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वैसे तो बेशुमार वाक़यात बयान फरमाए हैं। कहीं अपनी कौम के, जैसा कि पहला सपारा के अंदर आता है, पानी का तलब करना, या फ़िरऔन के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसका तज़किरा दीगर सपारों के अंदर भी आता है, दीगर सूरतों के अंदर भी आता है। लेकिन सूरह क़सस के अंदर अल्लाह पाक ने तफसीर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इनका बचपन, इनकी जवानी, इनकी शादी, क़ारून के साथ गुफ्तगू, ये सारे वाक़यात को रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने तफसीर के साथ बयान फरमाया है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर आता है वअौहैना इला मूसा अन अलक़ी, और दूसरी जगह पर वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही। अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा को भी अपने ख़ास फज़्ल व करम से, ख़ास अनायात से उनकी भी रब्बुल इज़्ज़त जलाल रहनुमाई फरमाता रहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मरहला आता है, वक़्त आता है, तो उस वक़्त फ़िरऔन को नजूमियों ने यूँ कहा था कि आपकी सल्तनत के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो कि तुम्हारा मुकाबला करेगा, तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई होगी, तुम्हारे साथ उसका इस अंदाज का बर्ताव होगा। तो फ़िरऔन ने उस वक्त जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे, सब को सब पैदा होते ही, अगर बच्ची पैदा होती तो उसको छोड़ देता, बच्चा पैदा होता तो उसको उसी वक्त जिंदा ही मरवा देता। लेकिन कुदरत इलाही से जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की पैदाइश का मरहला आया, तो रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने इनकी वालिदा माजिदा की भी खुद रहनुमाई फरमाई, यानी अलक़ा पैदा फरमाया। अलक़ा का मतलब होता है ख्यालात ऐसे पैदा कर दिए, कब तो ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जब इनकी वलादत बासआदत होती है मूसा अलैहिस्सलाम की, तो रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने इल्क़ा पैदा किया, यानी दिल के अंदर ख्याल पैदा किया, क्यों ना मूसा अलैहिस्सलाम को एक छोटे से संदूक के अंदर बंद करके इसको समंदर के हवाले कर दिया जाए, ताकि ये दूर चला जाए। आप हो सकता है कि इसको उठा ले, उठाने के बाद इनकी परवरिश, इनकी तरबियत वगैरह करे। कुदरत इलाही से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने संदूक बनाने के बाद इनको जब समंदर के हवाले किया, तो साथ अपनी बेटी को भी भेज दिया, ज़रा देख तो तेरे भाई का ये संदूक कहाँ कहाँ की तरफ जा रहा है। चलते चलते ये संदूक, मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक जो है वो फ़िरऔन के महल के पास जाकर आकर रुक जाता है। आसिया महल के ऊपर बैठी हुई थी, उसने जब देखा ना कि संदूक मेरी तरफ आ रहा है, पानी की तरफ, उसने अपने लौंडी को भेजा, जाओ जाकर देखो तो से क्या है। साथ खुद आ जाती है। जब संदूक को पकड़ा, खोला, तो कुदरत इलाही से मूसा अलैहिस्सलाम जो कि बच्चे थे, इनको उठा लिया। फ़िरऔन ने कहने लगा तुमने इनको क्यों उठाया। ये वाक़या तफसीर के साथ सूरह क़सस के अंदर आता है। क्यों इसको उठाया? कहा हो सकता है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, या हमारा ये बेटे की तरह हो। तो फ़िरऔन ने चाहा इसको भी मरवा दे, लेकिन आसिया बज़िद थी, यानी फ़िरऔन की बीवी बज़िद थी, ने हमने इसको पालना है। और कुदरत इलाही से मूसा अलैहिस्सलाम सुबह के चले थे, अब दोपहर के बाद, ज़ोहर के बाद असर का वक्त आ गया, भूख लगी हुई है, रो रहे हैं। दाइयाँ आकर दूध पिलाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते, और जब दूध नहीं पीते तो कुदरत इलाही से वहाँ उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम की हमशेरा भी साथ खड़ी थी। वो कहती कि मैं आपको एक ऐसी दाई की तरफ मैं रहनुमाई ना करूँ, मैं उसको बुलाती हूँ, हो सकता है कि उसका ये दूध पी ले। इससे कबल मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को छोड़ के किसी का दूध पिया ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का करम है मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। बहन जाती है, जाकर दौड़ कर कहती है, अम्मा जान आपको ना आसिया बुला रही, आप आए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा
डर भी रही हैं लेकिन आसा से जा भी रही। कुदरत इलाही से जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फिरौन के महल के अंदर पहुंचती हैं तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही उठाया ये बच्चा चुप हो जाता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दूध पीना शुरू कर दिया और कुदरत इलाही से आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता जा रहा है। इसके अंदर कुछ सबक आमेज वाक़यात आते हैं। परवरिश फिरौन के घर के अंदर जिसने इतने हजारों बच्चों को कत्ल करवाया था, रब्बुल जलाल कादिर करीम है, जो चाहता है वो कर देता है। अब परवरिश किसके घर के अंदर हो रही है? जो बच्चों को मरवाने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा और फिरौन भी इसके साथ मोहब्बत करता है ताकि इनका इम्तिहान लिया जाता है कि ये हमारी कौम से है या दूसरी कौम से आता है। और जब इम्तिहान लिया तो उस वक़्त आग के अंगारे आपने उठाए अपने मुंह के अंदर रख लिए। फिरौन ने जो इम्तिहान लिया था, आसिया फौरन बोल पड़ती हैं तो इस बच्चे के साथ क्यों इस अंदाज में चलता है। उसके बाद आपकी जुबान के अंदर लुकनत है जिसका तज़किरा रब्बुल जलाल सूरह ताहा के अंदर भी आता है। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी अल्लाह वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरी जुबान की गिरें को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को सुन तो सके ना। आपकी जुबान के अंदर लुकनत आ रही थी। यानी इम्तिहान भी फिरौन के घर के अंदर होता है और परवरिश भी फिरौन के घर के अंदर होती है। जब आप जवान हो जाते हैं, जवानी के आलम में, अब रब्बुल जलाल का हुक्म है, जो चाहता है वो उस अंदाज में कर देता है। आपको हुक्म हो जाता है आप ऐसा करें, अब मदियन शहर की तरफ चल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ लड़ाई हुई थी, एक बंदे को मारा, मुक्का ज्यादा लग गया, बंदा मर जाता है। अब खौफ के मारे वहां से चल निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी पकड़ दकड़ हो जाए। आप चलते चलते मदियन शहर की तरफ जाते हैं। जब मदियन शहर की तरफ जाते हैं ना तो आपको प्यास लगी थी। क्या देखा, कुछ लोग चरवाहे आते हैं, एक कुआं है, वहां से पानी अपने जानवरों को पिला रहे। आपने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ी देर उस कुएं के पास ही बैठ जाते हैं और वो लोग जब पानी पी लेते थे ना, एक बहुत बड़ा पत्थर की सेल थी जो कि कुएं के ऊपर रख देते थे जैसे तख्ता है, और उसको इकट्ठे होकर लोग उस सेल को हटाते थे, फिर जाकर पानी पीते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि ताकतवर थे, एक हाथ से इशारा किया, धकेला तो वो पीछे पत्थर पीछे हट जाते, आपने पानी पी लिया। उसके बाद देखा कि दो लड़कियां आ रही हैं और उनके पास भी रेवड़ है, वो एक साइड पर खड़ी हो जाती है। आपने पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा हमने भी पानी पिलाना है, अब इसके ऊपर सेल है। और वो लड़कियों ने इतना कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सेल को, यानी जो पत्थर का एक बहुत बड़ा पत्थर का एक तख्ता बना हुआ था, उसको हटा दिया और पानी, और उन्होंने पानी निकाला, अपनी बकरियों को पानी पिलाया। जब वापस घर के अंदर जाती है ना तो बाप ने पूछा कि ऐ बेटियों आज तुम जल्दी क्यों आ गई हो? तो उन्होंने कहा आज हमने एक ऐसे बंदे को देखा है जो ताकतवर भी है और उसकी आंखों के अंदर भी हया भी है। और वो बंदे पता है कौन थे? हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो चाहता है जहां चाहता है जिस अंदाज में चाहता है भेज देता है। आप तो चले थे एक परदेसी बन के, और जब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने आपकी जाकर तारीफ की तो बाप ने कहा जाओ। बेटी ने कहा हमने एक ऐसे बंदे को देखा और जो का अमानतदार भी है, उसकी आंखों के अंदर हया भी है। तो बाप कहते जाओ तुम ऐसा करो, उसको बुला कर लाओ। तो बेटी ने कहा आप वो परदेसी हमें लगता है, आप उसको अपने घर के अंदर मुलाजिम रख लें, हमारे घर का काम भी करेगा, मुलाजमत भी, और उर्जत आप देते रहें। शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाकर उसको बुला कर लाओ। बड़ी बेटी है शुआइब अलैहिस्सलाम की जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अभी भी चूंकि परदेश थे, थके हुए थे, चलते 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 कितना पैदल सफर तय करने के बाद मिस्र से मदियन शहर की तरफ आते हैं, थक गए बैठे। तो अपने बेटी जाकर शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी कहती आपको मेरे वालिद मोहतरम बुला रहे हैं। जब चले ना कुरान करीम के अंदर, अब इसके अंदर भी हमें एक सबक आता है। मैं चूंकि शार्ट कर सारा खुलासा बयान कर रहा हूँ, आयात मुबारका पढ़ूँ तो काफ़ी देर लग जाती है। जब चले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे आगे
शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी चल रही थी, तो आपने उसकी पिंडलियों के ऊपर यानी कदमों से के ऊपर निगाह पड़ी ना मूसा अलैहिस्सलाम की, तो आप कहने लगे तुम ऐसा करो, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ। ये सबसे पहले जो हया वाली चीज आती है, ये रब्बुल जलाल ने अंबिया किराम को अता फरमाई। और चलते चलते इशारा करती जा रही थी पीछे, अब इधर जाना, अब इधर जाना। जब घर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा तारीफ की। तो हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तेरी तारीफ सुनी है, तुम ऐसा करो, हमारे घर का काम किया करो। तो आपने फरमाया क्या तू उजरत देगा? कहा समानी ना, अगर तू 8 साल मेरे घर के अंदर काम करेगा ना, तो मैं अपनी बड़ी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूंगा। उस वक्त चूंकि माहौल और इस अंदाज के हाल हवाल थे, हर मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया। कबूल फरमाने के बाद उनकी हाका निकाह भी हो जाता है, और निकाह होने के बाद आप की जो मुद्दत थी वो भी पूरे हो। और ये भी था कि इसके अंदर मुद्दत जो कही जा रही है, ये नहीं जब चाहूंगा, जिस वक्त चाहूंगा, ये सारी चीजें उस वक्त तय हो जाएंगी। निकाह के बाद फिर अगला, यानी रब्बुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलाम के सारे वाकयात को, पैदाइश, परवरिश, जवानी, शादी के बाद जो नबूवत, उसका भी तज़किरा। चलते हैं चलते चलते क्या देखा, आग जल रही, रात का वक्त है, तो उस वक्त रब्बुल जलाल के साथ गुफ्तगू भी इसके अंदर आती है। और उसके बाद अगला मरहला जो आता है मूसा अलैहिस्सलाम के, यानी इसके अंदर सबके हमें ये मिलता है कि अल्लाह जब पालने पर आए ना, तो दुश्मन के घर के अंदर भी रब्बुल जलाल पाल लेता है। मैं चूंकि कुरानी आयात मुबारका को छोड़ के छोटा छोटा खुलासा बयान कर रहा हूँ। और उसके बाद अगला जो मरहला आता है, उसके अंदर कारून का भी रब्बुल जलाल ने तज़किरा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर बहुत बड़ा अमीर था, बहुत बड़ा अमीर, हत्ता कि उस रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए कितने ऐसे जरी यानी ताकतवर बंदे थे जो उसके खजाने को उठाने वाले थे। खजाने से मुराद उसकी चाबियां उठाने वाले। जब चाबियां उठाने वाले ऊंट जितना वजन उठाता ना, इतना उस यानी कारून के पास जो खजाना था ना, वो इससे भी ज्यादा था। यानी चाबियों का ये आलम है, तो खजाने का क्या आलम होगा। लेकिन रब्बुल जलाल की बारगाह के अंदर जब पकड़ आती है अल्लाह की, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब ज़कात का मरहला आया तो कारून ने इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, अब तो अपने खजाने के साथ जमीन के अंदर दंसता जा, जमीन के अंदर चलता जा, क़यामत तक वो जमीन के अंदर यानी चलता रहेगा, जमीन के अंदर चलता रहेगा। तो इसके अंदर दो हमें सबक मिलते हैं। पहला सबक, अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमें शाकिर काने रहना चाहिए। दीगर इसके अंदर वाक़यात बहुत और भी हैं वाक़यात, लेकिन मशहूर ये वाक़यात आते हैं। तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमें शाकिर रहना चाहिए। अल्लाह जब चाहे, जिस तरह चाहे, वो बड़े कादर करीम है। वो चाहे तो दुश्मन के घर से हमें रिज़्क़ दे दे, चाहे तो दुश्मन के घर के अंदर हमारी परवरिश करा दे। अल्लाह बड़ा कादर करीम है। दूसरे मरहले के अंदर अल्लाह ने कारून का वाक़या बयान फरमाया, और कारून कितना खजाना था, सारा खजाना खत्म, अब जमीन के अंदर दर्स जा रहा है। तो इसके अंदर हमें ये सबक मिलता है कि रब्बुल जलाल अगर माल दे तो अल्लाह के रास्ते के अंदर माल को खर्च करना चाहिए। और इसके बाद रब्बुल जलाल ने आखिरत का तज़किरा फरमाया, तिल्का दारुल आखिरत, आखिरत का तज़किरा, यानी आखिरत हमारे लिए बेहतर है। हाँ, ये दुनिया का मालो मताल, दुनिया की जवानी, दुनिया का मालो मताल हमने इधर छोड़ के चले जाना है। जब हमने अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होना है, तो खाली हाथ हमने अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होना है। तो अल्लाह तबारक तआला हम सब को इन वाक़यात से दर्स इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।